स्वागत है एजेंसी प्रोवाइडर में। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप यदि एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो किस प्रकार से आप नए रिटेलर जो है या पुराने रिटेलर जो भी हैं, आप उस रिटेलर का केवाईसी कंप्लीट करेंगे, या जिन रिटेलरों को जो समस्या आ रही है, जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उनको केवाईसी किस प्रकार से करना है। तो आप ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड है और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ दिया गया है: ऑनबोर्डिंग, रिटेलर 360 डिग्री, वॉलेट, ऑनबोर्डिंग स्टॉक एंड लीड्स। तो जिस भी रिटेलर का यदि आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है तो बहुत ही इजी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये ऑनबोर्डिंग यदि हम जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर को ऑनबोर्ड करते हैं। 360 डिग्री यदि हम जाते हैं तो यहाँ से हमारा रिटेलर हमको मिलता है। जैसे सपोज हम किसी एक रिटेलर को लेते हैं, और यदि हम लेते हैं सचिन कुमार, मेरा एक रिटेलर है, और आप इनको क्या करना है, केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे में देखेंगे आप ई केवाईसी। तो आप यदि ई केवाईसी में कंप्लीट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार का आपके पास ऑप्शंस आता है, एक यस बैंक और आरबीएल। इसका शुरू से मैं प्रोसेस बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूटर का आपका ऐप्स जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, उसको ओपन कर लेना है, लॉगिन करके मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो होता है पिन, उनको डाल करके, ठीक है, पहला। और इसके बाद आपको जाना है रिटेलर 360 डिग्री में। यहाँ से जिस भी रिटेलर को का केवाईसी करना है, जिस भी रिटेलर को आपको केवाईसी करके देना है, तो उसका यहाँ पर आपका बहुत सारा ये लिस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें से सपोज हम किसी एक गोपाल कुमार को चुन लेते हैं, एक उदाहरण के लिए, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। और आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे और नीचे देखेंगे आपके सामने ई केवाईसी का ऑप्शन है। तो मुझे ई केवाईसी में क्लिक करना है। यदि आप यहाँ से इसका प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑनबोर्डिंग हिस्ट्री यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक्टिवेटेड एईपीएस फॉर पार्टनर वाईबीएल बाय यशवंत, ये ऑलरेडी वाईबीएल यस बैंक के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रोडक्ट सर्विस चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट सर्विस का काम कर रहा है, फिनो, आरबीएल वगैरह सब चीज़ है। इसके बाद मुझे बैक जाना है और यहाँ से मुझे केवाईसी करना है। अब केवाईसी यस बैंक का ऑलरेडी उसका एक्टिवेट है, तो मुझे आरबीएल का यदि उसका केवाईसी कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसका यहाँ से आरबीएल या तो यस बैंक, दोनों में से किसी एक में, जिसमें भी केवाईसी करना है उसमें क्लिक करके ये आगे मुझे क्या होता है, बढ़ना होता है। तो इस प्रकार का प्रोसेस है। ये आरबीएल का है। यहाँ से रिटेलर हैज़ टेकन बैंकिंग कोर्स, नो कर दीजिए। जो भी हाई क्वालिफिकेशन है, जो भी मोबाइल प्रोवाइडर एयरटेल जियो जो भी करना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रखिए। अगर मैरिड रखते हैं तो फिर आपको कब मैरिड किए उसका डेट देना पड़ेगा, फिर पत्नी का नाम देना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ेगा पता नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। यहाँ पर ये करने के बाद में आपको यहाँ पर जो फिंगर का ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है और प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। ये तो हो गई आपको आरबीएल की। अब चलते हैं हम लोग किसमें, यस बैंक का। यस बैंक का क्या करना है आपको, यहाँ से यस बैंक में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से एक ओटीपी जाता है, कस्टमर को ओटीपी डालना है यहाँ पर, और आधार नंबर यहाँ डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद फिंगर का ऑप्शन से आता है, फिर फिंगर देने के बाद में आप जो है कि फिंगर स्कैनर में फिंगर दे करके उसका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो फिर उसका जो है कि ये एईपीएस वर्किंग प्रोसेस में चले आता है। तो इस प्रकार से इसका ये मेथड है, प्रोसेस है। यदि कहीं पर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, और यदि समझ में आया है तो फिर आप काम करना शुरू करें। और जिसको भी अभी रिटेलर वगैरह बनना है तो आप अभी रिटेलर डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। एक इशू आ रही है अभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो भी नया रिटेलर बनाते हैं उनको जो है कि उनके साथ में वो केवाईसी करने के लिए कंप्लीट केवाईसी करने के लिए कंपनी की ओर से निर्देश दिया गया है कि उसका एक सेल्फी फ़ोटो लगेगा। पहले क्या होता था, हम लोग दूर बैठे हैं कहीं से कहीं रिटेलर हम लोग बनाते थे। अब जो है कि सेल्फ़ी फ़ोटो का ये ऑप्शन दिया गया है। आप सेल्फ़ी फ़ोटो के साथ में ही आप उनका आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, अन्यथा उसका आईडी एक्टिवेट नहीं रहेगा, उनका आईडी फ्रीज रहेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस है। यदि किसी भी भाई को रिटेलर बनना है तो आप सबसे पहले मुझसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लीजिए और जो है कि आप काम करना शुरू कर सकते हैं। खुद से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर बना लीजिए और फिर किसी को भी रिटेलर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को भी ज़रूरत है, किसी प्रकार की समस्याएं समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें और जो है कि आगे हमारे साथ जुड़ करके अच्छे इनकम कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को अंत करता हूँ। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ अंतिम में, यदि आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।